जब कुछ ऐसे मसले हों जिनसे बड़े बड़े लोगों की दुकान चलती रहे, धंधा चमकता रहे, फ़ायदा होते रहे पॉलिटिक्स को, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि ठहरा दिया जाता है अपने सोल्यूशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इस्लाम की नींव इंसानियत के अंदर है कि हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, छत पे बाजरा पानी रखें, परिंदों का ख्याल रखें, जानवरों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। एक जगह तो यहाँ तक आया कि हमसायों के इतने हुकूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने लगे थे कि सहाबा को अंदेशा होने लगा कहीं विरासत में इनका हिस्सा ना रख दिया जाए। कृष्ण ने क्या कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि ऐसी बहुत सी वजह हैं जिनके लिए मैं जान दे दूं, लेकिन ऐसी कोई भी वजह नहीं जिसके लिए मैं किसी की जान ले लूं। हस्बैंड था जो सरहद पे मर गया उस रात को, उसके आंसू जो उस रोटी के साथ साथ पक रहे हैं उसकी आंखों में, वो जंग की बातें जब मैं सुनता हूं, जब आसपास देखता हूं कि लोग बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कहना शुरू कर देगा पाकिस्तान को मार देना चाहिए, पाकिस्तान के लोग ये कहना शुरू कर देंगे हिंदुस्तान को मार देना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, किस बेस पे? 200 साल भी अगर आप पीछे चले जाएं या 100 साल भी अगर आप पीछे चले जाएं तो आप लोग तो एक थे, एक घर था, ये माँ के जैसे दो बच्चे हों और एक दिन दोनों को फील होने लगे कि हमें दोनों को अलग हो जाना चाहिए, तो दोनों मुल्क अलग हो जाएं। एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं रहना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ने हक दिया सबको अपनी मर्जी से रहने का, तो फ्रीडम है, तो वो दोनों अलग हो गए। लेकिन एक दूसरे के लिए एहसास तो उतना ही शिद्दत से होना चाहिए, झगड़ा तो उससे होना चाहिए जिससे हमने जंग लड़ के इस कौम को आज़ाद करवाया था। 1947 में जब ये दोनों मुल्क अलग हो गए थे तो उसके बाद ये बनता ही नहीं था कि इनका आपस में किसी किस्म का कोई जंग या कोई खेल खेला जाए। लोगों को ये बात समझनी बेहद ज़रूरी है। जैसे कई मूवीज़ में ये डायलॉग आया और मुझे काफ़ी हैरान कुन बात लगी कि लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, कितना क्लियरली बताया जा रहा है। ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से पूछता है कि सर इतने समझदार लोग हैं हमारे आसपास, तो ये कश्मीर जैसे मसले को हल क्यों नहीं कर लेते? तो वो सीनियर ऑफिसर जो आंसर देता है, दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक, कि अगर इस मसले को सॉल्व कर दिया जाएगा तो कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी दुकान चलनी बंद हो जाएगी। जब कुछ ऐसे मसले हों जिनसे बड़े बड़े लोगों की दुकान चलती रहे, धंधा चमकता रहे, फ़ायदा होते रहे पॉलिटिक्स को, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि ठहरा दिया जाता है अपने सोल्यूशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इस्लाम की नींव इंसानियत के अंदर है कि हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, छत पे बाजरा पानी रखें, परिंदों का ख्याल रखें, जानवरों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। एक जगह तो यहाँ तक आया कि हमसायों के इतने हुकूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने लगे थे कि सहाबा को अंदेशा होने लगा कहीं विरासत में इनका हिस्सा ना रख दिया जाए। आजकल का एक आम हिंदू भगवत गीता में क्या लिखा है नहीं जानता, और इस बात पे अफसोस हो सकता है कि कृष्ण ने क्या कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। बुद्धा ने क्या कहा था, जो बुद्धा को मानते हैं, कि खड़ाउन पहनकर ना चला करो, यानी लकड़ी का जूता जिसके नीचे आकर अक्सर कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, नंगे पांव चला करो। गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि ऐसी बहुत सी वजह हैं जिनके लिए मैं जान दे दूं, लेकिन ऐसी कोई भी वजह नहीं जिसके लिए मैं किसी की जान ले लूं। बेशक हम लोगों ने बहुत मार काट मचाई जो पास्ट में हो चुका है, किसकी कितनी गलती थी, क्या गलती थी, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम न्यू जनरेशन है, हमें कोशिश करनी है आगे बढ़ने, अमन से, कायम से, पीस के साथ। हम छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने की बात ना करें। यहाँ लोग बात करते हैं जंग की। आई नो दैट किसी को आइडिया तक नहीं है कि जंग होती क्या है। अगर आपके घर में कोई आग लग जाए तो आपकी उम्मीद ये होगी कि सब उसको बुझाने की कोशिश करें, ना कि उस आग को और बढ़ाने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी बात पे लोग कहना शुरू कर देते हैं हम एटम बम चला देंगे। आपको पता ही नहीं है एटम बम है क्या। ये कोई खिलौना नहीं है जिसके बारे में आप खामखा बैठे बैठे बात कर देते हैं। किसी माँ से पूछो जो सरहद पर खड़ा उसका बच्चा मर रहा है आपके लिए, वो फौजी उसके लिए क्या अहमियत रखता है। आपके लिए वो सिर्फ एक फौजी है, लेकिन किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए फादर है। हम खामोशी से बैठे तमाशा देख रहे होते हैं, लोगों के घर जल रहे होते हैं, बल्कि कुछ लोग तो उसके ऊपर हाथ सेकने भी आ जाते हैं। इंसानियत क्या पाँव के नीचे रोंद दी आप लोगों ने कि कितनी खामोशी और आराम से कमरे में एसी के बैठे चाय का कप पीते हुए कह देते हैं हाँ जंग लड़ लेनी चाहिए, हाँ जंग हो जानी चाहिए, हाँ इन दोनों मुल्कों का कुछ नहीं हो सकता, ये दुश्मन है। किस बेस पे? कभी किसी ने इस बात को समझने की कोशिश की है? क्या चाहिए? जैसे कारगिल की जब जंग होती है और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ हिस्ट्री में, तो एक पहाड़ की चोटी है, ठीक है, वहां पर एक आर्मी अटैक करती है, दूसरी आर्मी उसको जीत लेती है और वहां पर अपना झंडा लहरा दिया जाता है। हारने वाले और जीतने वाले दोनों से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये चोटी आपने ले ली जहां पर सर्दियों में -24 टेम्परेचर होता है, या यू हर्ड इट राइट, -24 टेम्परेचर होता है, जहां पर इंसान का रहना नामुमकिन के करीब है। आपने वो चोटी फतह कर ली, ठीक है, और जो फतह करने आए थे उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन है, कर ली फतह, अब क्या होगा? इसके रेडियस में 100 किलोमीटर तक कोई आबादी तो बन नहीं सकती, वहां रह तो सकते नहीं। तो ये किस बेस पे आप इस चोटी को अचीव करके नारे मार रहे हैं, और जो आए थे मारने वो किस बेस पे जीतने आए थे? और उसके ऊपर जो हजारों फौजी मरे, जो हजारों घरों के घर के चूल्हों की आग के अंदर दुख बढ़ गया। एक वाइफ खाना पका रही है और उसका जो सिपाही फौजी उसका हस्बैंड था जो सरहद पे मर गया उस रात को, उसके आंसू जो उस रोटी के साथ साथ पक रहे हैं उसकी आंखों में,
उसकी बच्ची जो स्कूल में जाती है रोज़ाना और उसकी फ़ीस वो पे करता है, 6 माह के बाद, साल बाद आके मिलता है, अपनी बहन भाइयों का ख्याल रखता है, उस फादर को जो मे भी लंगड़ा कर चलते हों या किसी को शुगर हो, वो माँ बाप के आंसुओं का कौन बदला देगा? ये सारी की सारी जितनी भी तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं, इनको बिना सोचे समझे देखे जंग छेड़ देते हैं। और फौजियों का क्या कसूर है कि मिनिस्टर्स के एक ऑर्डर पे वो लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएं, महज इसलिए कि पॉलिटिक्स चल रही है, किसी का कोई फ़ायदा जुड़ा है, किसी का कोई फ़ायदा जुड़ा हुआ है। उन बेचारों का क्या कसूर है जो खाम में दोनों सूरतों में आके लड़ना शुरू कर देंगे?